राम राम दोस्तों। मैं पंडित गणेश कौशिक अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे केंद्रादि संज्ञा। ये प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। दोस्तों, मैंने इस गणित का यूज किया है, जो नंबर हैं वो इंग्लिश वाले यूज किए हैं। वो इसलिए किए हैं कि हमारे जो काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनको अपनी हिंदी वाली गणित में समस्या होती है, इसलिए इसका यूज किया है। अब दोस्तों, सबसे पहले देखते केंद्र भाव कौन कौन से हैं। केंद्र भाव कहते हैं 1, 4, 7 और 10, यानी जो केंद्र में है, सेंटर में है, उनको केंद्र भाव कहते हैं। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 10 हो गया, ये केंद्र भाव हो गए। अब आते हैं त्रिकोण में। त्रिकोण भाव कौन से हैं? त्रिकोण में पंचम और नवम को लिया गया है, लेकिन लघु पाराशरी के हिसाब से लग्न को भी त्रिकोण में शामिल किया गया है, और होना भी चाहिए। त्रिकोण तभी बनेंगे, वरना ये तो दो कोण हो गए है ना। तो त्रिकोण के लग्न को भी शामिल होना चाहिए। तो त्रिकोण में 1 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। फिर अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप निर्णय कर सकते हैं। वैसे मेरे मत से लग्न त्रिकोण में भी आना चाहिए और केंद्र में भी आना चाहिए। लेकिन जो संज्ञा होती है, जैसे कोई योग बनाते हैं, उन योगों में इनको सिर्फ एक में ही शामिल करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर योग केंद्र और त्रिकोण के मिलने से ही बनते हैं। तो लग्न को या तो केंद्र में शामिल करना पड़ेगा या फिर त्रिकोण में करना पड़ेगा। तो केंद्र में तो क्लियर है, निश्चित है, इसलिए त्रिकोण में जरूरी नहीं कि लग्न को शामिल किया जाए। लघु पाराशरी इसका समर्थन करती है, लेकिन अन्य जो ग्रंथ है वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने विवेक से आप निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं पणकर। पणकर किसे कहते हैं? दोस्तों, हमने जो केंद्र में जिन जिन भावों को लिया, उसे हल्का सा टर्न देंगे बाईं तरफ। तो जैसे 1 नंबर को लिया था तो पणकर में 2 नंबर को लेंगे। 4 नंबर को केंद्र में लिया था तो पणकर में 5 नंबर को लेंगे। केंद्र में 7 नंबर को लिया था, पणकर में 8 को लेंगे। केंद्र में 10वें भाव को लिया था तो पणकर में 11 भाव को लेंगे। ठीक है, पंचम हो गया, अष्टम हो गया और ये एकादश हो गया। यानी केंद्र से हल्का सा टर्न देंगे बाईं तरफ, यानी 1 भाव आगे। 2, 5, 8 और 11। और दोस्तों, एक आता है आपोक्लीम। आपोक्लीम भाव कौन कौन से हैं? जैसे पणकर में हमने 1 भाव बाईं तरफ टर्न दिया था, उसी तरह 1 भाव और आगे बाईं तरफ टर्न देंगे। तो आपोक्लीम में 3, 6, 9 और 12 भाव को लेंगे। ये तीसरा भाव हो गया, छठा भाव हो गया, नवम भाव हो गया और ये द्वादश भाव हो गया। इनको आपोक्लीम बोलेंगे। 3, 6, 9 और 12, इनको आपोक्लीम बोलेंगे। अब दोस्तों, एक आता है त्रिक भाव। इनको दुस्सह भाव भी कहते हैं, दुस्थान भी कहते हैं। त्रिक भाव में कौन सा आ गया? 6, 8 और 12 भाव, 12 नंबर। छठा भाव आ गया त्रिक स्थान में, 8वां स्थान आ गया और 12वां स्थान आ गया। दोस्तों, त्रिक स्थान को दुस्थान इसलिए कहते हैं कि इन भावों में जो ग्रह आ जाता है, इन भावों में जो ग्रह स्थित होता है, छठे भाव में कोई ग्रह आ गया, सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, मंगल आ गया, बुध आ गया, कोई भी है ना, अष्टम भाव में आ गया या फिर द्वादश में आ गया, तो जिस घर का वो मालिक है उससे संबंधित जो फल हैं वो निष्फल हो जाते हैं।
इसलिए इनको दुह स्थान कहते हैं। एक होता है दोस्तों त्रिषडाय। इसको त्रिषडाय क्यों कहते हैं? त्रि का मतलब 3 हो गया, षट का मतलब 6 हो गया, और आय का मतलब आय भाव का मालिक, आय हो गया एकादश भाव हो, इसलिए इसको त्रिषडाय कहते हैं। दोस्तों ये केंद्रादि संख्या हुई। अब केंद्रादि संख्या किस काम में आती है? अपने आगे जो जन्म कुंडली में जो योग बनेंगे, जिसे केंद्र त्रिकोण संयोग, दुस्थान संयोग, तो उसके लिए इन केंद्रादि संख्या का होना जरूरी है। आगे के अपने जो जैसे राजयोग हैं और पद प्राप्ति है, विवाह योग है, उनके लिए इनका जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केंद्रादि संख्या इतना ही बताएंगे। आगे की वीडियो में राजयोग के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, पद प्राप्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।